Hello friends, welcome to my YouTube channel Indian Future and myself Praveen Kumar basically from गुरुकुंदासन। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कर्क रेखा पढ़ी थी। कर्क रेखा थोड़ा याद तो होगा। इसके मैंने 2-3 मिनट में आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम संधि पढ़ेंगे वैसे। ठीक है ओके। अब देखिए, मैंने कोड बताया था, क्या बताया था? गुरामच झाप त्रिमी। गुरामच जल्दी थोड़ा समझ लेते हैं। गुरामच झाप त्रिमी ये क्या है? भारत से इनसे क्या कर्क रेखा इनसे गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इंडिया के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर का कोड है। ठीक है, आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। पेपर में पूछ लेते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और ये जो ये रेखा है ना, जो कर्क रेखा है, ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर ही खींची गई है, इसलिए हमने पश्चिम से पूर्व की ओर इसका कोड बनाया है। ठीक है, आपको याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा क्या बता, देखो, अगर कभी भी पूछ ले कि ये तो हो गए भारत के राज्य, इतने राज्यों से बाहर से गुजरती है। अगर पूछ ले कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 दूनी 16, इसमें बस 2 से गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16 देशों से, 16 कंट्री से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर कभी इसकी पूछ ले लेंथ कि कर्क रेखा की लेंथ कितनी है पूरी 16 देशों से, ठीक है, तो 36,788 इतने किलोमीटर इसकी कर्क रेखा की लंबाई है पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, वो 16 देशों से गुजरती है। अगर बाद में राज्य 16 देशों से गुजरती है, बाद में राज्य पूछे तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये मैंने बता दिया शायद। 36,788 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसमें क्या है? 3 महाद्वीप, ये क्या है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। और 3 दूनी गुणा 2 कर दो इसका भी, 3 दूनी 6 महासागर से, 6 महासागरों से गुजरती है। ठीक है, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यहाँ भी 2 से गुणी करी, 8 दूनी 16, 16 देशों से गुजरती है। और यहाँ 3 महाद्वीप, 3 दूनी 6, 6 महासागरों से। ठीक है, याद रखना आप लोग। और एक चीज़ देखो, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल के पास से क्या है? वहाँ से क्या बना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या बना है? पॉइंट बना हुआ है। क्या बना है? पॉइंट बना हुआ, दीवार पे लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा, ऐसी लाइन है। ये क्या है? वहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? 21 जून को क्या कहता है? ग्रीष्म संक्रांति के दिन क्या होता है यहाँ पे? सोलर सैटेलाइट्स के लिए क्या होता है यहाँ पे? सबसे 90 सूर्य का 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और परछाई सूर्य का सिर के बिल्कुल ऊपर रहता है। क्या होता है? सिर के ऊपर रहता है, और परछाई बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, कर्क रेखा पे गर्मी भी होती है उस टाइम पे। ठीक है, और 21 जून पे यहाँ क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है, लगभग 13.5 घंटे का, लगभग 13.5 घंटे का दिन होता है। ठीक है, सबसे लंबा दिन ग्रीष्म संक्रांति को मतलब 21 जून को 90 डिग्री कोण आता है, सूर्य सबसे ऊपर होता है। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर, क्योंकि ये क्या है? भूमध्य रेखा के समीप है, इसलिए यहाँ गर्मी होती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये मैंने सब कुछ बता दिया था आपको। किसी को लिखना को लिख सकते हैं। एक मैंने बताया था, इसका क्या बताया था? राजधानी, इन राज्यों की राजधानी सबसे नज़दीक कौन सी, सबसे दूर कौन सी है, ये मैंने कोड बताया था। क्या बताया था कोड? याद है कुछ? क्या थोड़ा राम भरोसे, एक बार लिख देता हूँ, सॉरी, राम भरोसे, थोड़ा बता रखा है इसलिए थोड़ा तेज बता रहा हूँ मैं। राम भरोसे गांधी आज आ गए
कोल्टूराज, आ गए कोल्टूराज, सबके नाम लिखाए थे मैंने। ये झारखंड की राजधानी राम से रांची, भरोसे से भोपाल, गांधीनगर, आइजोल, अगरतला, कोलकाता, टू का कोई मतलब नहीं है, रायपुर और जयपुर। ये क्या है, इससे क्या है, सबसे दूर है। जो 8 राज्य हैं इनकी राजधानी में सबसे दूर जयपुर और सबसे नज़दीक रांची। ठीक है, सब कुछ बताया था आपको। एक मैंने इसका जय कोड बताया था, क्या बताया था, याद है किसी के? चल सुन बेटा पर्वती, याद रखने बिल्कुल, आपको पेपर में आएगा पक्का। चल सुन बेटा पर्वती, मैं ही कालिदास हूँ, मैं ही कालिदास हूँ। भाई थोड़ा जल्दी करना पड़ा क्योंकि मैंने आपको बता रखे सब कुछ है। ठीक है, एक बार थोड़ा रिपीटेशन कर देता हूँ आपका। चल से चंबल, सोन, बेतवा, पर्वती, माही, हुगली, काली नदी, दामोदर, सरस्वती और हुगली। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने, माही नदी क्या है, कहाँ गया, सॉरी ये माही है, मैं ही कालिदास हूँ, और ये हुगली। ठीक है, माही क्या होता है, इसको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सब एक बार काटती हैं। बाकी कितनी नदियाँ हैं टोटल, 9 नदियाँ जो कर्क रेखा को काटती हैं। और माही नदी ऐसी है, एकमात्र नदी है विश्व में पूरी पृथ्वी पर, कौन सी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन कौन सी बात, एक बार तो जब ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, एक बार तब काटती, और एक बार जब राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है, एक बार तब काटती। तो टोटल क्या है, 2 बार काटती है। ये मैंने सब आपको बता दिया था। अब पढ़ते हैं आज हम संधि। मिटा दूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए संधि। थोड़ा आराम से, ठीक है। संधि इंग्लिश में कहता है कंजक्शन। इंग्लिश में क्या है, कंजक्शन। ठीक है, संधि क्या होता है, संधि का मतलब देखो क्या होता है, संधि क्या होता है, मेल। क्या होता है, मेल। क्योंकि देखो संधि, हमने किसी के साथ संधि कर ली है, भारत पाकिस्तान के साथ संधि, तो इसका मतलब मेल कर लिया, तो संधि का शब्द क्या, मेल, कंजक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें क्या आता है संधि में, लेकिन वर्णमाला के सामने पढ़ रहे हैं, व्याकरण के सामने क्या आता है, इसमें क्या होता है, 2 वर्णों के मेल को, क्या होता है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 2 वर्णों के, लिख लो थोड़ा, 2 वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो ध्यान से थोड़ा, 2 वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, 2 वर्णों का मेल, वर्ण क्या, स्वर स्वरी भी हो सकते हैं, स्वर व्यंजन में हो सकते हैं, और विसर्ग संधि वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे जो परिवर्तन हुआ, या लिख दो, यहाँ लिख देते हैं हम, मेल से उत्पन्न, अगर थोड़ा किताबी भाषा में देखना है तो उत्पन्न लिख सकते हैं, से उत्पन्न परिवर्तन, या लिख सकते हैं एक शब्द लिखता था विकार। विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, 2 वर्ण मिले और फिर 2 शब्दों को जोड़ा और फिर विकार उत्पन्न हो गए, परिवर्तन पैदा होगा, उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। जैसे विधल्ले, विद्या जमा अल्ले, विद्या जमा अल्ले, विद्या जमा अल्ले। अभी संधि बताऊँ कैसे हुई है, मतलब पूरी तो थोड़ा सा मैं इसमें देखो, सबसे बाद में कह की मात्रा है, विद्या आ दिख रही है, अलग से डंडा आ रहा है एक, मैंने बताया कि आगू संधि सारी, डंडे में मतलब किसकी मात्रा कौन सी होती है, इसमें से आ की मात्रा बाहर निकाल दी तो ये आधा धैर्य आ गया, जब इसमें से आ की मात्रा बाहर निकालते हो आधा धैर्य आ गया, फिर ये आ अलग लिख लिया और फिर ये ले अलग लिख लिया,
ठीक है। अब देखो विद्या, विद आ जमा आ मिलकर क्या बन जाता है, क्या बन जाता है आ, क्या बन जाता है आ ही बन जाता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्या है दीर्घ संधि, और जमाए ले, अब जोड़ दो संधि होगी तो देखो क्या बनेगा विद्या। जब इसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हलन हट जाएगा और ये आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, ये जुड़ गई, आगे डंडा आ गया, और बाद में क्या बचा लय, क्या बन गया विधल्ले, क्या बन गया विधल्ले। देखो क्या बनना विद्या अल्ले, विद्या अल्ले, और ये बन गया विधल्ले। परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, वर्णों के मेल से विकार हुआ, तो इसे क्या कहते हैं हम संधि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न हो जरूर, ठीक है। जैसे कि विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी और वो विद्यार्थी, तो परिवर्तन हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, तो वर्णों के मेल से संधि होती है, जो उसे संधि कहते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें समझ में आए। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ठीक है, संधि को तोड़ना, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यार्थी है, इसका हम संधि विच्छेद करो, मतलब कि इसका जो संधि हुई है इसको हम तोड़े, इसका क्या बन जाएगा विद्या जमा अर्थी, संधि को तोड़ दिया, वो संधि विच्छेद बनाया विद्यार्थी। ठीक है, तो संधि को तोड़ के क्या बनाए, ये संधि विच्छेद बनाया, इसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं संधि विच्छेद कहते हैं। संधि को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि को तोड़ा तो इसका विच्छेद किया तो ये संधि विच्छेद बन जाता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आ जाता है संधि में और समास में क्या अंतर है, संधि और समास में क्या अंतर है। क्या अंतर है देखो, संधि में क्या होता है वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। ठीक है, क्या हो गया इसमें आ जमा आ मिलकर क्या बन गया आ बना था, ये बन गया विद्यार्थी। ठीक है, इसमें क्या वर्णों का मेल होता है, इसमें क्या होता है शब्दों का मेल होता है। क्या होता है शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है शब्दों का मेल होता है। जैसे क्या लिख दिया हमने राजपुत्र, राजपुत्र, तो क्या आ जाएगा इसका राजा का पुत्र। इसका समास विच्छेद, समास क्या, समास विच्छेद क्या हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, इसमें प्लस का चिन्ह आता है, तो संधि विच्छेद में इसमें नहीं आता, इसमें पूरा खोल के लिखते हैं, सब दो शब्द लिखते हैं अलग से, राजा का पुत्र। ठीक है, ये समास होता है, इसमें शब्दों का मेल होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है संधि में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं, देखो समझ आ रहा है ना। अब संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के प्रकार कितने हैं, ये पेपर में कई बार आ चुका है और बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखो ऑप्शन मिलेगा 3, 5, 2, 4 लिख दो चलो। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे 5 लगा देते हैं, वो जो क्या है गलत है। ये क्या है स्वर संधि का उदाहरण है 5। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, इस पर निशान लगाते हैं पागल, लेकिन होता कौन सा है 3। कितने प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी लिख के देता हूँ। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मैंने देखा ना बच्चे कुछ तो बोलते हैं, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर व्यंजन और विसर्ग
संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सवर संधि, ठीक है। सवर संधि 5 प्रकार की होती है। सवर संधि सबसे पहले पढ़ेंगे, याद रखना। सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 ही प्रकार की होती है, और ये सवर संधि होती है 5 प्रकार की, और इसमें अलग अलग पॉइंट है, इसमें अलग अलग पॉइंट है, प्रकार कुछ नहीं होते। ओके, देखिए आप मिटा दो इनको, यहाँ से देखते हैं। देखो अब सवर संधि किसे कहते हैं, पहली बात तो क्वेश्चन यही आ गया, क्या होता है इसमें, क्या है सवर संधि में सौरों का मेल होता है। क्या है, प्लस के चिन्ह से इधर भी सवर और प्लस के चिन्ह से इधर भी चिन्ह, इधर ही प्लस होगा, सवर होगा, तो क्या हो जाएगी संधि, संधि सवर संधि हो जाएगी। देखो मैं एक सीधा सीधा बता रहा हूँ, इधर भी सवर इधर भी सवर, सवर संधि, कभी दिक्कत नहीं होगी। और बाद में ना एक ऐसा बताऊंगा सूत्र जो आप एकदम से पहचान लोगे, ठीक है। अगर इधर भी सवर इधर सवर, सवर संधि, अगर इधर सवर आ जाए और इधर व्यंजन आ जाए, कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। अगर इधर व्यंजन आ जाए और इधर सवर आ जाए तब भी कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। अगर दोनों व्यंजन आ जाएं, व्यंजन दोनों तरफ आ जाए तो कौन सी हो जाएगी, फिर भी व्यंजन संधि। देखो सब व्यंजन एक साइड भी, कोई साइड भी आ जाओ, चाहे दोनों साइड आ जाओ, प्लस इधर भी, तो संधि कौन सा है, व्यंजन संधि होगी। अगर सवर सवर होंगे तो सवर संधि होगी, ठीक है। और विसर्ग में क्या हो जाएगा, प्लस के चिन्ह से पहले ये 2 बिंदु लेके मिलेंगे, इधर कुछ भी लिख दो, मन है जमा योग, विसर्ग का बन जाएगा वो योग, ये यार अलावा हूँ बाद में तो इसका ओ बन जाता है, तो ओ की मात्रा कैसी होती है, ये वाली, मनोयोग, ठीक है। इसमें ऐसे बिंदु लगेंगे, ठीक है। फिर संधि को पहचानना, कोई शब्द है नरेंद्र, इसमें संधि कौन सी है, सीधा बता दो गुण संधि है, वो बताऊंगा सूत्र में इस टाइप से, लेकिन ये आना जरूरी है क्योंकि संधि विच्छेद ही पूछते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या है। ओके, आपको थोड़ा ध्यान रखना, बता दो इसको। अब देखो सवर संधि किसे कहते हैं, सवर संधि, इसमें क्या, इसमें सवर का सवर से मेल होने पर जो परिवर्तन, सवर का सवर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सवर संधि कहते हैं, उसे सवर संधि कहते हैं, ठीक है। सवर का सवर के साथ मेल होगा तो उसे क्या कहते हैं, सवर संधि का सवर सवर मिलेंगे इसमें आपस में, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की होती हैं, और पंचों की पंचों आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, इनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, गुण संधि, यण संधि, आयत संधि, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी पहचान लेते हैं बच्चे तो अब देखिए 5 प्रकार के कौन कौन से 5 प्रकार बता सकता है कोई। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि, ठीक है। थोड़ा इनमें वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा अपना पढ़ेंगे इसको अच्छे से बहुत, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। ये कमाती थोड़ी आता है इनसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी पक्का समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊँगा जब, ठीक है। सबसे पहले आप दीर्घ संधि हेडिंग डालिए, कौन सी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि लिखो। इसमें क्या होता है, 2 सेम, मतलब कि 2 बराबर, जैसे कि ए का ए के साथ,
ए का आ के साथ या आ का ए के साथ या आ का साथ, तो दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। और दोनों एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। ठीक है, जैसे ई हो, चाहे बड़ी छोटी कोई सी आगे पीछे हो तो बड़ी ही बनेगा। ऊ कोई सा भी हो, छोटा बड़ा, लेकिन बड़ा ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, लिख लो। यदि ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ बनेगा। ठीक है, ए आ के बाद में देखो ए के बाद में ए ही आ गया। पहले शब्द का आखिरी वर्ण ए और दूसरे शब्द का पहला ए, दोनों ए आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ संधि है तो दीर्घ बनेगा। दीर्घ क्या होता है? आ। ठीक है, हर स्वर बताए में दीर्घ स्वर बताए, पुरुष स्वर बताए थे, हर स्वर में दीर्घ स्वर बनेगा। यह स्वर है। चाहे ए पहले आ जाओ और आ बाद में आ जाओ, तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। चाहे आ पहले आ जाओ और ए बाद में आ जाओ, तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तब भी क्या ही बनेगा? आ ही बनेगा। और चाहे दोनों बड़े बड़े आ जाओ, आ जमा आ, तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, ये चार तो कंडीशन इसकी होगी। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ से दें ई वाली बात, ई या बड़ी ई, यदि ई के बाद ई आए, छोटी बड़ी आए तो क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। चाहे आगे पीछे कैसे आ जाओ, होनी चाहिए दोनों ई होनी चाहिए दोनों दीर्घ संधि के अंदर। देखो, ई जमा ई, छोटी छोटी बन के दीर्घ बन जाएगी, दीर्घ स्वर। ठीक है, छोटी 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 बड़ी। ठीक है, चाहे छोटी पहले आ जाओ और बड़ी बाद में आ जाओ, तब भी क्या बनेगा? बड़ी ही बनेगा। चाहे बड़ी ये पहले आ जाओ और छोटी बाद में आ जाओ, तब भी क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, ये दीर्घ संधि की पहचान है। और चाहे दोनों बड़ी बड़ी आ जाओ, तब भी क्या बनेगा? बड़ी ही बनेगा, दीर्घ संधि। ठीक है, एक ये वाले। नेक्स्ट, अगर ऊ की बात आती है, अब यहाँ से छोटे ऊ चाहे बड़ा ऊ में से कोई सा भी आ जाओ, चाहे यहाँ पे भी छोटे ऊ और बड़े ऊ में से कोई सा भी आ जाओ, तब क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा, कोई सा भी आगे पीछे कैसे आ जाओ। ठीक है, देखो, अगर छोटा ऊ जमा छोटा ऊ आएगा तो क्या बनेगा? तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर छोटा ऊ पहले आ जाओ और बड़ा ऊ बाद में आ जाओ, तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर बड़ा ऊ पहले आ जाओ और छोटा ऊ बाद में आ जाओ, तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर दोनों बड़े बड़े आ जाओ चाहे, तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि की पहचान है। क्या है? दीर्घ संधि की पहचान है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ओके, इम्पोर्टेंट है बहुत। अब सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इसको, इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल सारे करने हैं। यदि ए जमा ए मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। पहले शब्द का आखिरी ए और दूसरे शब्द का पहला भी ए, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, इसका उदाहरण कोई ध्यान से थोड़ा। परम जमा अर्थ, परम जमा अर्थ, इसमें देखो सबसे बाद में कहे की मात्रा परम में, परम जिसमें कोई मात्रा ना हो, कोई व्यंजन लिखा हुआ उसमें कोई मात्रा ना दिखाई दे रही हो, तो सबसे बाद क्या क्या रखा है मैंने? उसमें क्या ए की मात्रा होती है। कोई भी व्यंजन ए की मात्रा के बिना नहीं बनता। ठीक है, इसमें ए की मात्रा जो मैंने बाहर निकाल ली, ये ए की मात्रा बाहर निकालते हुए अद्धा में आ जाएगा, हलंत में आ जाएगा, और ये ए अलग लिख लिया हमने, और ये
ये क्या लिखा हुआ, इसे क्या पढ़ेंगे अध्याय थर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थर पढ़ेंगे। थर नहीं है वो, ये क्या अधर है पहला बोल जाता है। देखो अर्थ अधर है पहला बोल जाता है, ये अधर है। ये जैसे कि ये अगर इसे मिटाता हूँ तो अधर है पहले लिखा जाता है, अधर है रथ है। कभी थर बोल दो, ठीक है। ये क्या है, रथ, कभी थर बोल दो, ठीक है। अब देखो परम जमा ए जमा मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है जमा मिलकर आ बनता है, दीर्घ बनता है क्योंकि दीर्घ संधि है। तो आ और जमाए रथ। अब जोड़ दूं परम, इसमें जब आ की मात्रा जोड़ेंगे अध्य में तो आ की मात्रा ये आएगी और हलंत हट जाएगा। जब मात्रा जुड़ जाती है तो हलंत हट जाता है, अब अध्य का पूरा बन जाता है और बाद में रथ। परमार्थ क्या बन गया, परमार्थ। समझ में आया बेटा, तुझको समझ में आया। जैसे लिख दिया धर्म जमा अर्थ, धर्म जमा अर्थ। इसमें सबसे बाद में क्या है की मात्रा है, धर्म में धर्म है, जिसमें कोई मात्रा होती है इसमें आ की मात्रा होती है। इसमें से आ की मात्रा बाहर निकाल ली तो ये क्या हो जाएगा, अधमार आ जाएगा। और ये बाद में ये आ अलग लिख लिया और ये बाद में क्या आता है, रथ अधर आ पहले थे। बोला देखो ये जो ऊपर वाला दरा होता है ना, ऊपर वाला बोला जाता है पहले, लिखा जाता है बाद में। बोला जाता है पहले, लिखा जाता है बाद में। करो धर्म प्लस आ जमा मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है आ जमा मिलकर आ दीर्घ संधि और बाद में रथ